अभी मेरे साथ में है अमेरिका में जो म्यूजिक यूनिवर्सिटी में म्यूजिक के जो एक प्रोफेसर हैं, स्टीफन फेयोल आपका नाम है। और भारतीय संस्कृति और यहाँ की जो परंपराओं से इन्हें खासा लगाव रहा है, उसमें भी खास तौर पे उत्तराखंड से इनको काफ़ी लगाव है। और स्टीफन कहते हैं कि वो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये विशेष तौर पर उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं, ढोल दमाऊं, उनके ऊपर भी काफ़ी इनका फोकस है। और वहाँ पे बाकायदा ये उसको वहाँ के सब्जेक्ट में इन्होंने शामिल किया हुआ है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ये प्रमोट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हमारे लोग धीरे धीरे अपनी बोली भाषा से दूर होते जा रहे हैं, मैं भी इस समय हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, इनसे ये इनको हिंदी समझ आती है। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका में एक प्रोफेसर वो कितनी अच्छे भाषा के संदर्भ, कितने अच्छे शब्दों के चयन के साथ में एकदम शुद्ध गढ़वाली पहाड़ी भाषा में, गढ़वाली में आप गाना सुनाएंगे अभी। तो सबसे पहले स्टीफन से जानते हैं कि वो भारत में कैसे आए, उनसे पूछते आप भारत में कैसे आए, किस तरह से आप भारत से आए? एक्चुअली मेरा दादा दादी पहले आए इंडिया में 1935 में। तो वो शिक्षा के लाइन में आए और मेरा पापा वो पले मतलब यहाँ पे पला है और मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल में शिक्षा लिया पिताजी ने। फिर वहाँ चले गया यूनिवर्सिटी करने के बाद, फिर वहाँ सेटल हो गए। लेकिन मेरा दिमाग में था हमेशा बचपन में कि मैं कभी इंडिया आऊँ और कि यहाँ की संस्कृति भी जान लो। तो आपने खास तौर पे जो भारत में जो उत्तराखंड के इस पर्वतीय क्षेत्र को चुना, वो भी उसके ऊपर ढोल दमाऊं जैसा जो यंत्र है जो बजाने में बहुत कठिन है, उसकी विद्या जो है, ढोल सागर जो कहते हैं, उसको समझना ही बड़ा कठिन अपने आप में माना जाता है। आपने उस पर पूरी रिसर्च कर ली है, बाकायदा अमेरिका में जो अपनी यूनिवर्सिटी है आप उसमें प्रोफेसर हैं, वहाँ पढ़ा भी रहे हैं और उत्तराखंड के इस यंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं। आपके स्टूडेंट अभी औली जोशीमठ आने वाले हैं, तो किस तरह से आप अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी आप क्या सुनाने वाले हैं, हमें ये थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, वो ये ढोल दमाऊं बहुत ऊंचा कला है और वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो तबला, ये सितार, ये शास्त्रीय संगीत का बहुत जानकारी ले चुके हैं, पर यहाँ के जो लोक संगीत है बहुत कम जानते हैं उसके बारे में। और तो इसलिए मैंने सोचा ढोल दमाऊं प्रस्तुत करने में बहुत फ़ायदा होगा और यहाँ के लोग भी जैसे इसको धीरे धीरे मतलब नीचे मान रहे हैं और उसको विलुप्त होती जा रहे हैं, तो उसका भी एक प्रभाव होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से, जैसे आपने खास तौर पे अभी सुना होगा स्टीफन को कहते हुए कि वो साफ कह रहे हैं कि जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो लोग हैं वो इस विधा से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, वो इसको छोटा काम मान करके जो इसके ढोल सागर विद्या के जो महारत जो कलाकार लोग हैं, जो आवजी जिन्हें बोलते थे, वो लोग अब पता नहीं धीरे धीरे इस विद्या से दूर होते जा रहे हैं। तो स्टीफन को भी इस चीज़ का दुख है, दर्द है, तो वे कहते हैं कि वापस इस चीज़ की तरफ जोड़ना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड का वाद्य यंत्र न बन करके पूरे देश का वाद्य यंत्र बने। तो हम आपके इस मिशन के लिए आपको शुभकामनाएं देंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसको केवल भारत में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश और दुनिया में फैलाएंगे, जैसे कि आप काम कर ही रहे हैं। अब एक छोटा सा एक गढ़वाली गाना हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरा अपना एक फेवरेट गाना है नेगी जी का, पहले भी गा चुका है पर एक दो लाइन सुनाता हूँ इसका। अच्छा, गढ़वाली बोल देना। गढ़वाली में, हाँ, गढ़वाली में यूँ बताला बोला भी और यूँ गाना सुना ला हमने। तो जरा दो लाइन जो भी बढ़िया से सुने जा। मेरा डांडी कांजू का मुलू का जेलू बसंत ऋतु माझे, मेरा डांडी कांजू का मुलू का जेलू बसंत ऋतु माझे। हेरा बोणमा बोरोंसी का फूल जब नागल गाना होला, मीठा पाको ते फ्यूली का फूल पिंगला पिंगला रंग मारंग्याना होला, लाया पाया गुइराल फूलूना, लाया पाया गुइराल फूलूना,
ओली धरती सजी देखिए बसंत ऋतू माझे मेरा दांडी कांत्यू का मुलुका जेलू बसंत ऋतू माए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने देखा, इतना जो गढ़वाली जो टिपिकल शब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया, हिंदी बहुत अच्छी आप बोलते हैं, उसके अलावा अभी गढ़वाली में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ बोल चाल में नहीं है, गानों में बहुत अच्छी पकड़ है। तो अभी गाना उन्होंने जितना बढ़िया सुनाया, शायद मैंने भी इस गाने को अगर मैं गाने लगूं तो मुझे भी पूरा नहीं आता, मैं शायद पहला ही एक दो बसंत ऋतु आएगी इतना ही कहूँगा, लेकिन इतना टिपिकल वर्ड्स तो आपने जो चुना और उसके बाद आप इस गाने को गा रहे हैं। इसके अलावा और भी आप गाते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के साथ दांडी काठियों में बादलों का डेरा है, बारिश हो रही, हम भी भीग रहे हैं। तो फ्यूल के इस मिशन में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम सबको एक खुशी की बात है कि आप हमारी संस्कृति को और इस ढोल सागर की जो विद्या को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।